कोरोना महामारी से किस प्रकार बचा जा सकता है एवं किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए, सुनिए डॉक्टर व्यास के। अगर हम मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर देखें, हर 100 साल में एक महामारी हम लोगों को हमेशा से जो है अपने चपेट में लेती रहती है। 1820, 1920 और अब 2020 में जिस बार महामारी आई है, कोरोना वायरस है, जो कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था दिसंबर में, और इसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। इसीलिए इसको 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। और अब इसमें 5 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और संक्रमित लोगों की संख्या जो है तकरीबन अब 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देश इसमें अफेक्टेड है, सभी देशों में बीमारी फैल चुकी है, सिवाय कुछ देशों के, शायद अंटार्कटिका एक ऐसा देश है जहाँ पर भी बीमारी अभी तक नहीं फैली है। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर जो रहता है वो हर उम्र के लोगों को असर करता है, लेकिन जो ऊपर से उम्र दराज लोग हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उनको ज़्यादा परेशानी रहती है ये बीमारी। अगर आप उनमें और भी कई दूसरी बीमारियाँ भी हो, जैसे कि जिसके वृद्ध लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, कैंसर वगैरह ऐसी बीमारियाँ होती है, उन लोगों को अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उन लोगों के बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इलाज तक मुश्किल हो सकता है। अब ख़ास करके अगर आप देखें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में जो है डायबिटीज़ के करीब 7 करोड़ मरीज़ हैं। उन 7 करोड़ मरीज में जो है करीब 7 से 10% ऊपर अपनी 70 वर्ष की उम्र के ऊपर के हैं। उन लोगों में अगर जब ये बीमारी हो जाती है तो उनका जो है हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनका मैनेज करना, उनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ख़ास करके हमें ध्यान देना है कि डायबिटीज़ वालों में ये बीमारी ना हो। अब हम अगर देखना चाहें तो ये देखेंगे कि ये बीमारी जो है किन लोगों में होती है, किन में नहीं होती है। बच्चों में भी देखी गई है बीमारी, लेकिन ज़्यादातर ये जो है 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में होती है, जो घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, जब तक काम करने वाले होते हैं, और इससे जो है इसके इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। ना ये बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में आप सबको बताया जा चुका है। बीमारी के लक्षण क्या है हर एक को पता है, लेकिन ये जो है कीटाणु कई जगह जाके जमा हो जाता है, कई जगह ड्रॉपलेट से कारण फैलता है, खांसने, छींकने, थूकने वगैरह से फैलती बीमारी, तो उसका खास करके ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में विशेष करके ध्यान देने की बात यह है कि आप अपने डायबिटीज़ का ठीक से कंट्रोल रखें, इंसुलिन और शुगर लेते रहें, समय समय पर बराबर अपनी दवाइयों को लें, और अपनी रक्त शर्करा की जांच कराते रहें, रक्त शर्करा का अच्छा मेंटेन रहे, खाना बराबर रेगुलर और जितना निश्चित अमाउंट का खाना बराबर खाते रहें, और अपना कंट्रोल रखें। एक्सरसाइज अवश्य करें, लेकिन मैं ये जिम जाने का नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अपनी रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलना वगैरह है, वो हमेशा करते रहें। डायबिटीज़ में विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत ये है, क्योंकि डायबिटीज़ वैसे भी सर के बाल से लेकर के तो पाँव के नाखून तक किसी भी अवयव को ख़राब कर सकती है, और अगर ये बीमारी हो जाए तो दूबली और 2 असाढ़ का काम करेगी, आदमी की हालत ख़राब कर देगी। तो मैं इसे ज़्यादा डायबिटीज़ पर नहीं बोलूँगा, आपसे यही बताने वाला हूँ कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। बचने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बीमार पड़ जाए तो एक एक्शन प्लान बना के रखिए बीमार का। उस एक्शन प्लान में ये रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपने जैसे लक्षणों की जानकारी अपने अथराइज डॉक्टर को दें। और अगर ज़रूरत पड़े तो मधुमेह से संबंधित है तो मधुमेह का डॉक्टर इलाज करेगा। अगर आप सोचते हैं कि जो है श्वसन संबंधी बीमारी को डायबिटीज साथ आ रही है, तो अपना कोविड-19 का टेस्ट या इसका जो है कोरोना का टेस्ट जरूर करा लें। पर सबसे बड़ी बात है अपने ब्लड ग्लूकोज पर नज़र रखें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो अपने लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करें, और अपने आप को जो है सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी करे हैं उनके ऊपर अपना काम करते रहें। जैसे कि खांसी, बुखार और सांस चलना अगर शुरू हो जाता है तो याद रखने की बात है। अभी इस बीमारी के बारे में कई चैनल कई मनगढ़ंत फैला रहे हैं। मनगढ़ंत फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इस बीमारी के साथ जीना है। अभी हमें बहुत दिन तक इस बीमारी के साथ लड़ना है। इवन अभी जो अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हमें जो है वो इसके अपना बचाव करके रखना है। सबसे बड़ी बात बचाव करके रखने की ये है कि अपने जो है अगले 6 महीने तक हमें अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी कभी बीमारी होती है तो अपने आप को, पहली बात तो अपने आप को 14 दिनों के लिए
अपने आप को अपने घर में अपने सब रख ले, इकट्ठा रख ले, और इन 14 दिनों के अंदर कोई तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसके, और अगले 6 महीने तो क्या रहना पड़ेगा, ये सब जैसे कि सरकार ने बोला है, आप जब भी घर के बाहर जाए तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क हमेशा लगा कर रखें। अगर कोई आपसे घर में मिलने भी आता है तो वो भी अपना मास्क लगा करके आए, अपने मास्क के साथ ही रहेगा। हैंड सैनिटाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी बात है जैसे आप बाहर से आए तो या तो 70% अल्कोहल से या साबुन और पानी से, और साबुन से प्रॉपर हाथ धोना, खाली साबुन लगा के खेलना नहीं है। 20 मिनट तक साबुन का झाग आपके हाथ पे रहना चाहिए, उसको देना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो इस बीमारी के बचाव में है वो सामाजिक दूरी। जैसे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी बना के रखें। क्या हैंड सैनिटाइजेशन, आजकल हर एक दुकानों में, हर जगह में जो है हम लोगों ने पूरे निशान लगा रखे हैं, जहाँ आदमी एक खड़ा होता है दूसरे को जाता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ के लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। और अगर आप देखे जाए पिछले 24 घंटों में दिल्ली में एकदम संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और दूसरी अगली बात है, जब तक कि बहुत आवश्यक नहीं हो आप घर के बाहर न जाए। अगर घर के अंदर से काम चल सकता है तो बेहतर है। इस दाढ़ी न बनाए, न नाई के दुकान पे जाए, न दाढ़ी बनाए, कटिंग कराने सेल्समैन जाए। बेल्ट, अंगूठी, कलाई घड़ी आदि की आवश्यकता नहीं पहने, क्योंकि कीटाणु अगर वहाँ जम जाए तो वहाँ से निकलना मुश्किल होते फैल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है मास्क को लगा के रखें। और मास्क का ये बोले कि कहीं भी जो है अपने शरीर को गुप्तांगों की तरह अपने नाक, कान, गले को रखे, हमेशा कवर करके रखे ताकि बीमारी फैल ना सके। अपने जेब में रुमाल ना रखे, रुमाल से भी बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमेशा जो है एक सैनिटरी नैपकिन रखें या टिश्यू पेपर रखें। उस टिश्यू पेपर रखने से आप जाकर के यूज़ कर सकते हैं और घर में आकर फेर सकते हैं। 2 जोड़ी जूते रखें, एक जोड़ी घर के बाहर जूते रखें जिससे आप जाए उन्हें बाहर ही उतारें, और बाहर से आने के बाद में घर के अंदर 2 जूते अलग रखें, और घर में हाथ पैर धोकर के प्रवेश करें। अगर आप पुराने ज़माने की बात देखें तो हमारे घरों में होता था कि जब भी कोई घर से बाहर आता था तो हमेशा हाथ पैर धोकर के अंदर घर के अंदर घुसता था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी संदिग्ध के संसर्ग में आ गए हैं या कोई संदिग्ध मरीज के साथ आप रहे हैं तो घर में आकर के अपने सब कपड़े बदलें, अपने कपड़ों को उसमें डिटॉल के पानी में डाल दें, अच्छी तरह साबुन में डाल दें, धोए, और आप खुद भी अच्छी तरह से नहा धोए, और अपने परिवार और मित्रों को सबको बता दें। कई बार क्या होता है हम घर में हमें खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो अपने घर वालों से भी मास्क लगा करके अपना डिस्टेंस दूरी बनाए रखें। ये बात याद रखिए कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और दूसरी जो क्रानिक बीमारियाँ ब्लड प्रेशर जैसी है, उन लोगों में ये बीमारी का बड़ा ख़राब असर होता है, और उस ख़राब असर को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये है। अब करते हैं बीमारी के इलाज की बात। आज तक कोई भी इफ़ेक्टिव इलाज जो है इस बीमारी का नहीं आया है। ट्रम्प साहब ने बोला था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, वो भी फेलियर रहा है। दूसरे एंटीवायरल ड्रग्स जो एड्स में यूज़ करते हैं उनका भी कोई निश्चित वो नहीं हुआ है। अभी बांग्लादेश ने बोला है कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सासाइक्लिन उन्होंने बीमारी ठीक करी है। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथी वाले बोलते हैं हमारी ये दवाई से था, तो आज तक की तारीख में कोई भी अक्सर दवा इसकी नहीं आई है, और जब तक अक्सर दवा नहीं आती हमें बचाव ही हमारी इस बीमारी का उपाय है। दूसरी बात ये याद रखें कि जब भी हो अपनी जो है जो इम्यूनिटी है, बॉडी की जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है उसको बराबर रखें। उसके लिए नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, हरी सब्जियां, ताज़े फल, इन सब चीज़ों को लें। कई बार कई चीज़ें हम लोग बाहर से लाते हैं तो उनको भी ठीक से सैनिटाइज करके ही घर में प्रयोग करें। सब्जियों का भी जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके घर में प्रयोग करें। और मैंने जैसे बताया कि बीमारी का सिर्फ एक ही बचाव है, वो है बीमारी से दूरी रखना। जब तक ज़रूरी नहीं हो बाहर न निकले और बीमारी से बचाव करें अपना आप। जब अब वैक्सीन के बारे में बात करें, कई देश जो है वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, वैक्सीन आने वाला है, लेकिन अभी तक कम से कम अगले सितंबर तक तो वैक्सीन आने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। और जब वैक्सीन आ जाएगा तो वैक्सीन को धीरे धीरे समय लग जाएगा। तो इन अगले 6 महीनों में हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बचाव करके रखना है। स्कूल कॉलेज जैसे बंद ही है, पर अब जैसे जैसे कि देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब ना हो इसलिए कुछ छूट दी जा रही है, लेकिन उस छूट में उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। अपने आप से जो है सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी बनाए रखें।
विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।